हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज फलसवाल है और इस वीडियो में हम शूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शूडो फोर्स क्या होता है और कब हम इसको यूज़ में लेते हैं, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जनरली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं या इनर्शियल फ्रेम में वो सही से काम करते हैं। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और स्पेशली सेकंड मोशन इक्वेशन है उसको यूज़ में लेते हैं तो वो हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं देती है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए, उसे ही हम शूडो फोर्स कहते हैं। तो शूडो फोर्स जनरली एक इमेजनरी या काल्पनिक फोर्स है। जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं काइनेमेटिक्स की, तो उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना होता है, दैट इज नॉन एज द शूडो फोर्स। अब शूडो फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? जनरली कोई भी फोर्स है उसको डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, तीसरा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस पॉइंट पर फोर्स है वो काम कर रहा है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें शूडो फोर्स को तो हम लिखेंगे F शूडो फोर्स इक्वल्स टू माइनस MA, where M is the mass of object, A is the acceleration of non-inertial frame. So A is the acceleration of non-inertial frame, and negative sign indicate that it works in the opposite direction of non-inertial acceleration. So this is the formula of शूडो फोर्स। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो सपोज हमारे पास एक लिफ्ट है, इसमें स्ट्रिंग की हेल्प से एक मास M लटका हुआ है और हमें इसकी वैल्यू M है। हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, कब, जब ये लिफ्ट A एक्सेलरेशन से ऊपर ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करते हैं, सपोज ये एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड फ्रेम में इसको देख रहा है, तो इसके लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके लिए अगर इसका FBD बनाएं तो ये एक बॉल है, नीचे mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, यहाँ पे इसमें टेंशन T और ये पूरा सिस्टम A से ऊपर ट्रेवल कर रहा है। अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे T माइनस mg इक्वल्स टू MA, और वी कैन से T इक्वल टू mg प्लस MA M इंटू G प्लस A। यहाँ से हमें टेंशन की वैल्यू मिली T इक्वल्स टू M इंटू G प्लस A। अगर सेम चीज़ हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, सपोज यहाँ लिफ्ट में कोई बंदा बैठा है, उसके रेफरेंस से हम इसको सोल्व करते हैं तो उसके लिए ये बॉल क्या होगी, ये रेस्ट पे रहेगी। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे T इक्वल्स टू mg। अगर हम ग्राउंड फ्रेम में इसको सोल्व कर रहे हैं जो कि एक इनर्शियल फ्रेम है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें टेंशन की वैल्यू मिल रही है M इंटू G प्लस A, जबकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें टेंशन की वैल्यू मिल रही है T इक्वल्स टू mg। अब इन दोनों में से करेक्ट इक्वेशन कौन सा है उसको चेक करने के लिए सपोज अगर हम इस
स्ट्रिंग से एक वेट मशीन लगा दें, उससे इसकी टेंशन फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो करेक्ट इक्वेशंस है वो T इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए है। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, देखिए अगर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एम ए, जहाँ एम इस बॉल का मास है और ए इस नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन है, ये लगा देते हैं, तो इस केस में अगर हम अब वापस से इसको सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, मीन्स T इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए। सो अब हम देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है, यही हमारा शूडो फोर्स कहलाता है। आई थिंक आपको फील आई होगी कि स्यूडो फोर्स हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रही है या लीनियरली एक्सेलरेट कर रही है या रोटेट कर रही है, उस फ्रेम में हम एक एक्स्ट्रा फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाती है या हमें करेक्ट रिजल्ट दे देती है। नाउ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक व्हीकल है जो कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसमें एक बॉल है वो एक रस्सी की हेल्प से लटका हुआ है। तो जैसे जैसे ये व्हीकल आगे एक्सेलरेट करेगा, बॉल है इसमें पीछे जाएगा ऐसे, और ये वर्टिकल के साथ कोई एंगल बनाएगा थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में और एक इनर्शियल फ्रेम में। सो पहले हम इसको सोल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में, जो कि हमारा एक इनर्शियल फ्रेम है। सो अगर इसको हम ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा बॉल है, ये वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो नीचे इस पे फोर्स mg लग रहा है, यहाँ पे इसमें टेंशन लग रहा है। अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो यहाँ पे ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो सिंपली हम लिख सकते हैं, अगर टी को दोनों तरफ रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में टी की वैल्यू आएगी, दैट इज टी साइन थीटा एंड अपवर्ड टी कोस थीटा। सो वी कैन राइट, अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करें तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वी कैन से टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, और वी कैन से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। सो अगर ये व्हीकल ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है तो वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग या मास है वो एंगल बनाएगा, वो टेन इनवर्स ए बाई जी आएगा। ये हमने सोल्व किया ग्राउंड फ्रेम में। सेम क्वेश्चंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स ये जो व्हीकल्स है इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो इसके रेस्पेक्ट से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो बॉल है इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स पीछे की डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना होगा, दैट इज शूडो फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ए। अगर ये हम
अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो सेम रिजल्ट है वो हमारा आना चाहिए। सो सेकेंड है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा शूडो फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये हमारा टेंशन टी है जो कि थीटा एंगल बना रहा है नीचे mg। अगर फोर्सेस को रिजोल्व करें तो इधर t साइन थीटा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में t कोस थीटा। सो वी कैन राइट t साइन थीटा इक्वल्स टू ma एंड t कोस थीटा इक्वल्स टू mg, और दोनों को डिवाइड करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू a बाई जी एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रेम में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सेम थीटा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऊपर जो दोनों इलिस्ट्रेशन हमने लिए हैं जिसमें लिफ्ट है वो a एक्सेलेरेशन से ऊपर मूव कर रहा था, या इसमें जो व्हीकल्स है वो a एक्सेलेरेशन से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्वेश्चन को चाहे इनर्शियल फ्रेम में सोल्व करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्स्ट्रा शूडो फोर्स लगाकर, दोनों से हम आंसर से वो मिल जाता है। अब कभी कभी क्या होता है इन दोनों में तो हम शूडो फोर्स ना लगा के इसको इनर्शियल फ्रेम है उसमें भी इजीली सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन पता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। शूडो फोर्स कब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं पता हो। अभी देखेंगे हम इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे या कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जिसमें हमें एग्जैक्टली इन ग्राउंड फ्रेम वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो उस केस में हमें रेफरेंस फ्रेम है वो चेंज करना होता है, और इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम के बजाय हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक लिफ्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है। उसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक 2 kg का बॉक्स है वो रखा हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 kg का जो बॉक्स है इसको, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके बॉटम तक आने में, मीन्स यहाँ तक इसको आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 kg बॉक्स है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक तो ये ऊपर जा रहा है, दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो एक कंपोनेंट इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है। सो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो बता पाना ईजी नहीं है, क्योंकि ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं पे मूव करेगा। तो इसलिए हम अगर ग्राउंड फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स इस लिफ्ट में अगर ऑब्जर्व करें तो लिफ्ट पे ये क्लियरली है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए हम अगर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सोल्व करें तो कैसे करेंगे कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन के अपोजिट इसमें एक एक्स्ट्रा शूडो फोर्स अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लॉक है, इसमें एक mg फोर्स है नीचे, उसके साथ ही एक्सेलरेशन ये 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ये अपवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्स्ट्रा नीचे अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दें दैट इज ma। अब ये टोटल फोर्स है इस पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम in the direction of velocity resolve करें तो we can write इस डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल लगेगा, ये एंगल 37 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा mg साइन
37 डिग्री प्लस एम ए साइन 37 डिग्री। अगर एम की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 10 इंटू साइन 37 इज 3/5 प्लस 2 इंटू ए इज 5 इंटू 3/5 और इसको अगर सोल्व करते हैं तो that is 18 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर हमसे नॉर्मल भी पूछे कि कितना नॉर्मल इस पे लगाएगा ये वेज या इंक्लाइन प्लेन, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कितना आएगा, एम ए कोस 37 डिग्री प्लस एम जी कोस 37 डिग्री। सो इस डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन 2 kg का ए डैश है तो वी कैन कैलकुलेट एम ए डैश इक्वल्स टू 18 न्यूटन। दिस implies that a dash equals to 18 by m। m की वैल्यू 2 है तो ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करे तो ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सपोज ये लेंथ हमारी अगर x है तो x कितना होगा, हम लिख सकते हैं 4/x इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल से अगर देखें तो कोस 37 डिग्री। दिस implies दैट x इक्वल्स टू 4 अपॉन कोस 37 डिग्री एंड कोस 37 इज 4/5। सो x बराबर 5 मीटर। तो एक्सेलरेशन पता है हमें, डिस्टेंस पता है, तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्ट ब्लॉक इज 5 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 9 एंड टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज 10/9 and t is √10/3 second। So total time taken by the 2 kg block from reaching top to the bottom of this inclined plane is √10/3 seconds। So this is the good question on pseudo force। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट 2 kg ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 5 kg ब्लॉक। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 5 kg ब्लॉक है, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 2 kg भी इसके साथ इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा और साथ ही साथ 2 kg नीचे भी स्लाइड कर रहा है। सो अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो एग्जैक्टली हम 2 kg ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा तो फाइनली जो 2 kg है उसकी डायरेक्शन ये होगी जिसको हम एग्जैक्टली ग्राउंड फ्रेम से नहीं बता पाते। तो इसलिए अगर हम इसको 5 kg के रेस्पेक्ट में मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करें, 5 kg के ऊपर बैठकर इसको देखें तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा इसके प्लेन के अकॉर्डिंग। सो हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 2 kg ब्लॉक है उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स यानी शूडो फोर्स है 5 kg जो ब्लॉक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है तो जो शूडो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके लगेगा। सो ये m इज 2 एंड
in this direction mg. So if we resolve the forces along these two axes, इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल आएगा। ये एंगल 37 डिग्री गिवन है। सो इस डायरेक्शन में mg साइन 37 डिग्री और इधर mg कोस 37 डिग्री। सिमिलरली अगर हम 2a को रिजोल्व करें, ये एंगल 37 है, ये 53, ये 37, ये 53 और ये अगेन 37 डिग्री। सो 2a को अगर रिजोल्व करें तो इधर 2a कोस 37 डिग्री और इधर 2a साइन 37 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स को बैलेंस करें तो हम लिख सकते हैं 2a कोस 37 इक्वल्स टू mg साइन 37, a इक्वल्स टू m is 2, g is 10, sin 37 is 3/5 upon 2 into cos 37 is 4/5, and if we solve we will get a is equal to 60/8 or we can say 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये पूरा सिस्टम 5 kg ब्लॉक अगर 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव करे तो 2 kg ब्लॉक है उस पर रेस्ट पे रह सकता है। तो f की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बिकॉज 2 kg और 5 kg दोनों रेस्ट पे है तो इन दोनों मास को हम एक सिस्टम मान सकते हैं, और इसके लिए अगर हम F इक्वल टू ma अप्लाई करें तो वी कैन राइट F इक्वल्स टू m प्लस m इंटू a। तो F इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू a इज 7.5, तो 7 इंटू 7.5 इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 52.5 न्यूटन। सो 2 kg ब्लॉक है उसको रेस्ट पे रखने के लिए हमें 52.5 न्यूटन फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन से थे सूडो फोर्स से रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।